हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इकोलॉजी मूवमेंट में एक नए टॉपिक की ओर चलते हम लोग, जो एक विचार की बात है, चिंतन का पहलू है। अभी हमने पिछली क्लास में देखा कि कैसे बायोडायवर्सिटी धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे आवास धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, आवास में बिखराव हो रहा है, मानव बहुत ज्यादा शिकार किया, हंटिंग हुई है। उसके साथ साथ प्रदूषण फैल रहे हैं, प्रदूषण के साथ साथ अन्य कई सारी घटनाएं हुई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीव जंतुओं का ह्रास होता जा रहा है। अर्थात इस समय जीव जंतु एवं वनस्पति अर्थात जैव विविधता अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, फाइटिंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस, देयर सर्वाइवल ड्यू टू स्पेशली ह्यूमन इंटरफेरेंस। इसमें एक बात बता दूं कि वैसे तो फाइटिंग फॉर एग्जिस्टेंस इट्स नॉट ए वेरी न्यू फेनोमेना। ऐसी बात नहीं कि नई चीज है कोई, ये हमेशा होता रहा है और यह एक प्रकृति का नियम है कि जो आज पैदा हुआ है वो कल जाएगा, इसमें कोई शक थोड़ी ना। जो आज स्पीसीज कोई बनी है वह स्पीसीज कल को निश्चित ही खत्म होगी। परंतु इसमें खास बात देखी जाती है कि बनने की क्रिया भी बड़ी ही मंद होती है, वेरी स्लो, तो खत्म होने की क्रिया भी बहुत ही स्लो होती है। माना जाता है कि किसी भी क्षेत्र में यदि प्राकृतिक आवास को प्रकृति में कोई इंटरफेरेंस न किया जाए तो लगभग प्रत्येक वर्ष एक जंतु खत्म होता है। 100 सालों में एक जंतु कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस उसकी खत्म हो, वो समाप्त हो जाता है। परंतु आज स्थिति ये है कि मानव की दखलंदाजी इतनी बढ़ गई है कि प्रकृति में प्रत्येक 100 सालों में 25 जंतु खत्म हो रहे हैं। अब तो प्रत्येक साल की गति धीरे धीरे स्पीड आ रही है और यही गति बनी रही तो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें कभी दिखाई नहीं देंगी। कुछ विद्वानों का तो यहां तक मानना है कि हम कुछ चीजों के बारे में जानते हैं और जब वह खत्म होती है तो उसको खत्म होने की श्रेणी में या धीरे धीरे समाप्त होने की श्रेणी में हम लोग डाल देते। परंतु ऐसी बहुत सारे जीव जंतु एवं वनस्पति हैं, छोटे आकार के हैं, जो जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं अब तक, परंतु हमारे कार्यों से वे धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहे हैं। इस क्रम में बहुत से तो समाप्त हो चुके हैं, बहुत से समाप्त होने के कगार पर हैं और बहुत से ऐसे भी हैं कि इसी तरह से उनके शिकार या उनके आवास में बिखराव होता रहा तो वे भी आगे आने वाले समय में कभी समाप्त हो सकते। इसी के आधार पर IUCN ने इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक बुक प्रतिपादित की है, एक बुक प्रोपाउंड के उन्होंने बनाई है, जिसमें जीव जंतुओं की अलग अलग श्रेणी निर्धारित की गई कि ऐसे जीव जंतु जो पहले थे
अब नहीं है। ऐसे जंतु जो अब है पर कभी भी खत्म हो सकते हैं, और ऐसे जंतु जो इस समय तो हैं, संख्या भी ठीक ठाक है, परंतु उनका आवास डिस्टर्ब हो रहा है, मानव का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में वो समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग, यानी कि अगला हमारा जो टॉपिक है वह अध्ययन का टॉपिक है जीवों के अस्तित्व पर संकट। जीवों के अस्तित्व पर संकट। जीवों के अस्तित्व पर संकट की जब बात होती है तो ये तीन तरह के, जैसा मैंने अभी बताया कि यह तीन श्रेणियों में डाल दिया गया। ऐसे जंतु जो विलुप्त हो रहे हैं, विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्त होने वाले हैं। तो पहली जो श्रेणी है लुप्त जातियां, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। इस श्रेणी में ऐसे जंतुओं को डाला जाता है जो पहले थे, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2 लाख 4 लाख पहले थे, परंतु अब वे नहीं। या तो हो सकता है मानवीय कारणों से, या तो हो सकता है प्राकृतिक कारणों से वे समाप्त हो। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि प्रकृति में भी या प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भी जीव जंतुओं की समाप्ति की जाती, फिल्ट्रेशन होता रहता है, परंतु वह क्रिया बहुत ही मंद है। ठीक है, इसमें विशेष रूप से आप लोगों ने डायनासोर सुना होगा, आप लोगों ने मूवी जुरासिक पार्क देखी हो, 1, 2 कई सारी हैं। तो डायनासोर पहले आज से लाखों करोड़ साल पहले खूब मिलते थे, परंतु माना जाता है कि उल्कापात हुए, मेटेरॉइड्स गिरे बड़ी मात्रा में, और मेटेरॉइड्स के गिरने से वे सब लोग समाप्त हो गए। ठीक है, मैमथ ये हाथी के बिरादर भाई जैसे कुछ थे। आप लोगों ने मूवी 10,000 BC देखी हो, तो उसमें मैमथ दिखाया हुआ है, उनकी लंबी लंबी सूंड होती थी और बहुत ही लंबे लंबे उनके दांत होते थे, ये जो बाहर वाले दांत, हाथी दांत होते। तो मैमथ, इसी के साथ साथ अभी मैंने बताया था लाल पांडा, ये तो हमारे सामने ही देखते देखते समाप्त हुए पिछले 100 सालों में। ठीक है, या फिर आप लोगों ने सुना होगा डोडो, अभी मैंने जिक्र भी किया था, एक पक्षी था, या तस्मानिया भेड़, तस्मानिया भेड़। यूरोपियन जब यहां पे गए तो इनकी बड़ी मात्रा में हंटिंग की और देखते ही देखते खत्म हो गई। या फिर आप लोगों ने सुना होगा क्यूबन लाल तोता, क्यूबन लाल तोता, अंटार्कटिक भेड़िया, रोड्रिग्यूज, कछुआ, ब्लूबक, रियूकिस,
र्यूकस, किंगफिशर, ये ऐसे कुछ जंतु हैं जो आज की डेट में बेचारे खत्म, इनकी केवल हमें कहानियां सुनने को मिलती। इसमें जैसा मैंने बताया कुछ प्राकृतिक कारणों से, परंतु उसमें ज्यादातर लाल पांडा के बाद जो दिख रहे हैं वे ज्यादातर जो हैं ये सभी मानवीय कारणों से खत्म हुए। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए। चलिए दूसरा जो क्षेत्र है, ये दूसरे प्रकार के जंतु जो हैं संकटग्रस्त। थ्रेटेंडेड, थ्रेटेंड स्पीसीज, मतलब कि इनका काफी शिकार हो चुका है या इनका आवास, प्राकृतिक आवास दुष्प्रभावित हो चुका है या पोल्यूशन के कारण, जो भी कारण हो, इनकी संख्या काफी कम हो गई। ठीक है, इनकी संख्या काफी कम हो गई है और इसी तरह से यदि बनी रही तो जल्दी ही साहब लोग ये समाप्त हो जाएंगे, यानी ये संकट में। ठीक है, और ऐसे में जो जंतु माने जाते हैं, अफ्रीकन हाथी, मैंने अभी जिक्र किया भी था, अफ्रीकन हाथी जो कुछ सालों पहले तक, आज से 20-25 सालों पहले तक मिलियंस होती थी, आज की डेट में खतरे में। अफ्रीकन हाथी, भारतीय चीता, गिद्ध, शाही, काला हिरन, ब्लैक डियर, बारासिंगा, ये सभी आज की डेट में थ्रेटेंडेड में आते, संकटग्रस्त, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड थर्ड जो है संभावित संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त जातियां, इसमें विशेष रूप से इसे कहते हैं इंडेंजर्ड, स्पीसीज। मतलब इनका ये है कि ये वर्तमान में है, संख्या इनकी अभी भी ठीक ठाक है, परंतु मानव की दखलंदाजी बढ़ गई तो भविष्य में भाई कुछ भी हो सकता है, यानी कि आगे ये बेचारे खत्म हो सकते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हो, धीरे धीरे हो सकता है बैल खत्म हो जाए, गाय खत्म हो जाए। ऐसा नहीं कि इस समय गाय बैल नहीं है हमारे समाज में, खूब है, परंतु पहले हमारी कृषि की आवश्यकताएं ऐसी थी, हम लोग पालते थे, डोमेस्टिकेट करते रहते थे, तो उनकी संख्या बनी रहती थी। परंतु आज स्थिति यह है कि ट्रैक्टर आ जाने से, इंस्ट्रूमेंट्स विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर में प्रयोग होने से बैलों का महत्व खत्म हो गया। बैलों का महत्व खत्म हुआ तो गायों का महत्व खत्म हो गया।
परिणाम ये हुआ कि गाय बैल, अब भारतीय गांव में आप लोग जाइए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी, आपको बैल गाय बहुत कम मिलेंगे। हरियाणा में, स्पेशली राजस्थान में, जो वहां का पहले डेजर्ट का जहाज भी कहा जाता था, मरुस्थल का जहाज, ऊंट, वह भी धीरे धीरे अब संकटग्रस्त होता जा रहा है। अब उपयोगिता नहीं रही, लोग जैसे जंतुओं को बेच रहे हैं और धीरे धीरे वे स्लॉटर हाउस में जा रहे हैं, काट दिए जा रहे हैं, तो ये भी देखा जा रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, जैसे भैंस, एक देसी गाय एवं बैल, बकरी, भेड़, इन सब की संख्या बहुत तेजी से घट रही। इन्हीं में वनस्पतियों में आप देखेंगे बहुत सारी वनस्पति, जैसे देसी चावल जितने हैं, वे भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट कर रहे हैं, खत्म हो सकते हैं भविष्य में। उनके बीज भी नहीं मिलने वाले, जो थोड़े बहुत कहीं पर होंगे भी वो भी नहीं मिलेंगे। कारण अब ज्यादातर लोग जो हैं वे हाइब्रिड बीज का यूज करते हैं। परिणाम ये हो रहा है कि धीरे धीरे ये सब खत्म हो रहे हैं। तो यह भी एक सोचने वाली बातें हैं, इन पर हमें विचार करना चाहिए। ठीक है, तो यह स्थिति विशेष रूप से देखी जा रही है। और इसके बाद नंबर 4 पर जो है, नंबर 4 पर जो है दुर्लभ जाति, रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज में जैसे अनेक पेड़ पौधे हैं। चंदन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। चंदन है, देवदार है, पड़ाक है, कोमोडो ड्रैगन है, एक विशेष किस्म की छिपकली होती है जो बहुत बड़ी होती है, कोमोडो ड्रैगन। इंडोनेशिया के एक द्वीप पर मिलती हैं और हंटिंग की वजह से ये भी अब कुछ ही बची हुई हैं। तो ये सब दुर्लभ श्रेणी में आती है। तो कुछ विलुप्त हो गई हैं, कुछ संकटग्रस्त हैं, कुछ संभावित संकटग्रस्त हैं, दुर्लभ। एक डाटा के अनुसार माना जाता है कि माना जा रहा है कि भारत में भी बहुत तेजी से जीव जंतुओं की संख्या घट रही है। इसमें कह सकते हैं भारत के विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं की संख्या प्रजातियां, नोट कर लीजिए आप लोग इसको, प्रजातियां विलुप्त हो चुकी, विलुप्त होने का खतरा, विलुप्त
होने का खतरा। पेड़ पौधे 384 पौधे विलुप्त हो चुके हैं और 19,079 विलुप्त होने के कगार पर। मछलियां 23 विलुप्त हो चुकी हैं, 343 कगार पर है। उभयचर एम्फीबियंस उभयचर 2 विलुप्त हो चुके हैं, 50 कगार पर। सरीसृप 21 विलुप्त हो चुके हैं, 170 कगार पर। पक्षी 133 विलुप्त हो चुके हैं, 1037 विलुप्त होने के कगार पर। जिस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जंगल कट रहे हैं, वनस्पति सिमटती जा रही हैं, उसके अनुसार यह बहुत ही चिंता की बात है। मैंने एक एग्जाम्पल अभी कुछ देर पहले स्पैरो का बताया था। ये जो गौरैया होती हैं, ये खतरे में। स्तनधारी 83 पहले हो चुकी ही हैं एंड 4097 आर थ्रेटेंड। ठीक है, तो इस तरह से भारत में यह स्थिति देखी जा रही है। इसीलिए यह एक डाटा है IUCN का कि भारत में इस समय सर्वाधिक संख्या में पशुओं, सर्वाधिक संख्या में जंतुओं एवं वनस्पति खतरे के श्रेणी में पाए जा रहे। तो बच्चों, यह समस्या है, समस्या हमने क्रिएट की है, मानव ने क्रिएट की है, तो हमारे पास ही इसका समाधान। इसके समाधान क्या क्या है, इन सब पर अब अगले क्लास में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।